आज की चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। शाम 5 बजे तक औसत 7.13% वोटिंग हुई। सबसे अधिक मतदान बेगूसराय में 67.32% दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम शेखपुरा में 52.36% मतदान हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर और चप्पल फेंकी गई। विजय सिन्हा ने इसे आरजेडी के गुंडों की हरकत बताया और कहा कि ऐसे लोगों की छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले र से रंगदारी और फ से फिरौती जानते हैं। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनके स्कूल में घ से घोटाला और प से परिवारवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। दुलारचंद के गांव में बीजेपी और जेडीयू को पोलिंग एजेंट नहीं मिला। शहाबुद्दीन की मां ने मतदान किया, जबकि हिना साहब ने कहा कि ओसामा की जीत होगी। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र आईडी कार्ड मांगने पर नाराज हो गए। उन्होंने दरोगा को धमकाते हुए कहा कि यहीं आग लगा देंगे। पूर्णिया में राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि आपने चिट्ठी बांटने वाले के बेटे को टिकट दिया और एक छोटे आदमी को बड़ा बना दिया। मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के 3 अधिकारी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो हमारी सरकार आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हमारे फोटो नाप रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि क्या राम मंदिर में पढ़कर अफसर बन जाएंगे। उन्होंने शिक्षा और रोजगार देने की बात कही और पूछा कि क्या इनके लिए ट्रंप को वोट देना पड़ेगा। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों छोड़ेंगे। जमुई में दहेज के लिए एक महिला को पीट कर मार डालने का मामला सामने आया। महिला के पिता ने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी शम्स आगाज पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। उन पर बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप है। मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव को वैचारिक आतंकवादी बताया। उन्होंने कहा कि वो युवाओं को काम देने के बजाय उकसाते हैं और बिहार को जंगल राज में नहीं जाने दिया जाएगा। अज्ञात बदमाशों ने एक सीएनजी ऑटो में आग लगा दी, जिसके बाद वह जलकर राख हो गया। यह घटना मतदान कर्मियों को पहुंचाकर लौटने के बाद हुई। रात होने पर वह एक रिश्तेदार के घर रुका था। वैशाली में एक वोटर केदार प्रसाद यादव भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे। कहा गाड़ियां बंद है, इसलिए हम अपनी सवारी भैंस पर चढ़कर आए हैं। बिहार में अगले 1 हफ्ते तक मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर संपन्न हुई। जहां सुबह से मतदाताओं में लोकतांत्रिक जोश दिखा, वहीं कई इलाकों से मतदान बहिष्कार, ईवीएम खराबी और दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा न मिलने की शिकायतें भी सामने आईं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी के बीच वोटिंग शांतिपूर्ण मानी गई। बिहार चुनाव के पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग के साथ कई हाई प्रोफाइल मुकाबले सुर्खियों में हैं। 9 बड़े बाहुबलियों की मौजूदगी ने चुनावी जंग को और भी गर्मा दिया है। मोकामा से लेकर सिवान और दानापुर तक तनाव, प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक दांव पे चरम पर दिख रहे हैं। दुलारचंद यादव के गांव में तो बीजेपी जेडीयू को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिले। बिहार में उप मुख्यमंत्री की गाड़ी पर एक गांव में हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को घेरकर पथराव किया और चप्पलें फेंकी, साथ ही नारे भी लगाए। पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में बक्सर जिले में पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। जमुई में नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिहार में हिंदू मुस्लिम विवाद को रोकने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला और सभी समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की बात कही। उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग जारी है। आज राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित परिवार लालू परिवार एक साथ वोट डालने पहुंचा। पटना में वायु प्रदूषण बुधवार को दिल्ली के बराबर पहुंच गया है। दोनों शहरों का AQI लेवल 207 रिकॉर्ड किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक के मुताबिक जहां का AQI लेवल 200 से अधिक रहता है, वहां की हवा स्वास्थ्य के लिए खराब होती है। पटना में एयरपोर्ट, वेटनरी मैदान और आसपास का इलाका सबसे प्रदूषित है।
वेटनरी मैदान के पास लगातार दूसरे दिन AQI लेवल 311 दर्ज किया गया है। दानापुर और सचिवालय इलाका येलो जोन से एक दिन बाद ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। पटना सिटी, तारामंडल और गांधी मैदान इलाके का AQI लेवल 100 से 200 के बीच में दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण विशेषज्ञ रवि रंजन सिन्हा ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। निर्माण एजेंसियां वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों वाला बिहार गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में नंबर 1 पर है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार यहां 2019-21 तक 33.76% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, यानी हर 3 में एक व्यक्ति गरीब है। उसके उलट 2 चरणों में होने जा रहे बिहार चुनाव में 2600 से अधिक प्रत्याशी हैं। रोड शो, रैलियां हो रही हैं और धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। इस चुनावी तामझाम पर करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बिहार चुनाव 2025 में मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा हुआ है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ अब राजनीति की नई नब्ज बन गया है। नीतीश कुमार अपनी पुरानी साख और सुशासन छवि के सहारे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट बटोर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद बनकर ट्रेंड में हैं। वहीं चिराग पासवान अपने ट्रेंडी वीडियो और स्टाइलिश कैंपेन से डिजिटल रन में सबसे अलग नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर लालू यादव परिवार ने वोट डाला। वहीं मुजफ्फरपुर के 3 बूथों पर मतदाताओं ने विकास कार्यों की अनदेखी के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया। वैशाली जिले के भगवानपुर में केदार यादव नामक एक वोटर भैंस पर सवार होकर ही मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंच गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी घोड़ा नहीं मिला तो किसान होने के नाते भैंस पर ही सवार होकर वोट डालने आ गए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बरहिया के मतदान केंद्र संख्या 43 पर सबसे पहले वोट डाला। पूजा अर्चना के बाद मतदान करने पहुंचे गिरिराज ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा, मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। पटना में आगामी चुनाव के मद्देनजर शहर में अर्धसैनिक बलों की कड़ी निगरानी रहेगी। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 23,000 जवानों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बिहटा इलाके में पुलिस और STF ने संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 7 लाख रुपए नगद, कई अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कन्हौली गांव निवासी ललित मोहन राय के घर से पुलिस ने 2 कट्टा, 1 पिस्तौल, 1 2 नाली बंदूक, 27 कारतूस, 1 खोखा और 1 शराब की बोतल सहित 10 लाख रुपए बरामद किए। इसके बाद ललित मोहन राय को गिरफ्तार किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल मतदान 64.46% दर्ज किया गया, जो बिहार के इतिहास में वोटिंग का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 73.29% और दीघा में सबसे कम 39.10% मतदाताओं ने वोट डाले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। 143 शिकायतें आई, जिन्हें समय पर निपटा दिया गया। कुछ बूथों पर बहिष्कार की सूचना भी मिली, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बिहार में वोटिंग खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल की है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। पीएम ने कहा कि वे कल दोपहर औरंगाबाद और भभुआ में लोगों से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा वोटिंग ये दिखाती है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और राज्य में नई व्यवस्था आने वाली है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अदिति मिश्रा अध्यक्ष, के गोपिका उपाध्यक्ष, सुनील यादव महासचिव और दानिश संयुक्त सचिव चुने गए हैं। इस बार सेंट्रल पैनल पर लेफ्ट महागठबंधन ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी पदों पर जीत दर्ज की है। जेएनयू के इतिहास में पहली बार सेंट्रल पैनल पर लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है। 4 पदों में से 3 पर छात्राओं ने जीत हासिल की है।
दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्पीकर राम निवास गोयल को 13 नवंबर को फांसी घर विवाद पर विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। मौजूदा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया था कि जिस जगह 2022 में फांसी घर बताया गया था वो वास्तव में टिफिन रूम था। बीजेपी ने आप पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया, जबकि आपने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाराष्ट्र में विवादित पुणे महार वतन लैंड डील में अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी एमेडिया एंटरप्राइजेज LLP पर आपराधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन विभाग ने कहा कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेज दिए और पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान सरकारी अधिकारियों को गुमराह किया। साथ ही करीब 294 करोड़ की जमीन पर 2% स्टैंप ड्यूटी भी नहीं चुकाई गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में बेल की मांग पर दलीलें पूरी कर ली हैं। आरोपियों की ओर से कहा गया कि न तो उनके खिलाफ हिंसा के सबूत हैं और न ही ट्रायल आगे बढ़ रहा है। अदालत अब अगली सुनवाई सोमवार को करेगी, जब दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें रखेगी। पुलिस का दावा है कि दंगे संगठित साजिश का हिस्सा थे।